बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और ये भी ज़रूरी नहीं होता जो आप बात ज़बान से कह रहे होते हैं वही आपके दिल में हो, और जो दिल में हो वही आप ज़बान के ज़रिए उसका मुज़ाहरा करें, जिसका अमली मुज़ाहरा नून लीग ने किया है। नून लीग ने जनरल बाजवा से अपने सारे बदले ले लिए हैं, बल्कि अभी बदले लिए नहीं हैं, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और उस काम के सिलसिले में उन्होंने सारे हिसाब चुकाना शुरू कर दिए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मौजूदा हुकूमत है, यानी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही है, और मुहिम चलाने के अलावा जो फ़ौज के सरबराह हैं उनको इस सिलसिले में सबक सिखाने का फ़ैसला किया गया है, यह सबक सिखाया जा रहा है। ये आज की इम्पॉर्टेंट ख़बर है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के कहा यह जाता है कि इमरान खान की हुकूमत बड़ी फाशिस्ट हुकूमत थी, वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, जो आपको बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, वो धमकियों के ऊपर आ गए हैं और इस बात के ऊपर आ गए हैं कि हर वो चीज़ जो इमरान खान को फैसिलिटेट कर सकती है या उसके लिए आसानी का बायस बन सकती है, हालांकि वो जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक क्यों ना हो, उसको इस मुल्क के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा। उसके लिए जितना बड़ा भी स्टेप उठाना पड़ा वो किया जाएगा। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो बुरी खबर इस हुकूमत के लिए है कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया है और पीछे हटना शुरू कर दिया। जरदारी साहब इससे पहले नून लीग की बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा चुके हैं। लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ परेशान हैं और उनके बहुत सारे चाहने वालों ने मजमून लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ मुड़ के पीछे देखे और उनके पीछे कोई भी ना खड़ा हो। आखिरी क्या मामला इस्लामाबाद के अंदर चल क्या रहा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अब मामला ये है कि नून लीग की एक जो बड़ा पोर्शन है वो जनरल बाजवा से आंखें भी नहीं मिला पाता, वो जनरल बाजवा से हाथ भी नहीं मिलाना चाहता। अब आप कहेंगे ये कौन सी क्या बात हुई? उसकी वजह यह है कि पिछले 3.5 साल में जो कुछ किया गया है, उस 3.5 साल की मुहिम को ख़त्म कैसे करना है, उसके ऊपर मट्टी कैसे डालनी है, या फिर नून लीग चाहती ही नहीं है उनसे हाथ मिलाना, बल्कि नून लीग चाहती ये है कि उनसे बदला लिया जाए और उनसे हिसाब बराबर किया जाए। उसमें बहुत सारी बातें हैं। हालिया मिसाल तो ये है कि जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फबरदारी के अंदर शिरकत नहीं की। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अभी तक 1 हफ़्ता हो गया है शहबाज शरीफ को हल्फ लिए हुए, और इस 1 हफ़्ते के दौरान कहीं आपको नज़र आया हो कि जनरल बाजवा की यानी आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई हो? ऐसा होता नहीं है। आप जाके रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म हल्फ लेने के बाद किन किन शख्सियात से मिलता है। अभी तक कम अज़ कम ये काम नहीं हुआ। पता नहीं कब मुलाकात होगी, या नून लीग वाले हमें ये बताना चाहते हैं जी मुलाकात हो गई है, हमने बताया ही नहीं है, हमने उसकी कोई तस्वीर या कोई उसका बयान जारी नहीं किया। ऐसा होता नहीं आमतौर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो 2018 का शायद बदला लेना चाहते हैं कि 2018 के अंदर चूँकि आम इंतखाबात के अंदर नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला जलसे के अंदर जनरल बाजवा का नाम लिया। सिर्फ नाम नहीं लिया बल्कि उनके खिलाफ एक बाकायदा बेहुदा किस्म की मुहिम चलाई, बक्सा चोर वाली, और इस किस्म की बहुत सारी बातें की जो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर नहीं की जाती। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसके ऊपर हम माजी में देखते आए। अब नून लीग चूँकि हुकूमत के अंदर है और हुकूमत में आके भी वो उस हरकत से या उन चीज़ों से बाज नहीं आए, क्योंकि उनका मकसद वो परवेज़ रशीद, वो तारिक फातमी, डॉन लीग्स वाले काम तो सारे उनके वही वाले हैं। अब आप कहेंगे किस तरीके से? इस वक्त अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे और ट्विटर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर भी एक ट्रेंड चल रहा है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और फ़ौज के ट्रेंड का मतलब होता है कि आप फ़ौज की लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी उतना ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी वॉर क्राइम्स। अब क्या पाकिस्तान की आर्मी ने वॉर क्राइम्स कर दिए हैं? क्या हर मुल्क को दिफा करने का हक़ नहीं है? क्या किसी मुल्क को अपने मुल्क के अंदर कोई हमला करे उसका जवाब देने का हक़ नहीं है? पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के लोग कॉन्टीन्यूस हमले करते हैं। भी परसों की बात है, हमारे 7 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, अफ़गानिस्तान के अंदर हमला किया, और अफ़गानिस्तान के अंदर जाके उसी टीटीपी को, अफ़गानियों को नहीं, आम शहरियों को नहीं, तो उस टीटीपी के लोगों को वहाँ पर जो है जब कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई को लेके पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग जिनकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत खड़ी है, उन्होंने न सिर्फ असेंबली फ्लोर के ऊपर तकरीरें की है। मैं आपको बताऊँ, इस
शहबाज शरीफ कितने वोट लेके वज़ीर आज़म बने जी? 174 जो वोट हैं वो लेके वो वज़ीर आज़म बने। और वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान में वोट चाहिए कितने होते हैं? 172। तो वो 2 वोट कौन से हैं? उसमें अली वज़ीर का और मोहसिन दावड़ का वोट है। अब उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर जो कुछ किया मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ट्विटर के ऊपर मंजूर पश्तीन, इन सब लोगों ने ये पूरी की पूरी मुहिम चलाई हुई है और ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने किया है उस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया। और उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ये कहा है, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक है, हमें अफ़गानिस्तान की सालमियत बहुत अजीज़ है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो हमने इसलिए किया। अब मेरे लिए इसमें क्या पॉइंट है, या हम इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं कि ये अगर सारा कुछ हो रहा है, ये वैसे तो उनको पता चल जाता है जी तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हैं, तहरीक इंसाफ वाले मुहिम चला रहे हैं, कहाँ से अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म हाउस को ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड है वो कौन सा ग्रुप चला रहा है, वो कहाँ से चला है, कौन उसको फाइनेंस कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है? और क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऑफिस से अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलने वाली इस मुहिम के ऊपर कोई कॉमेंट आया है? क्या मरियम औरंगज़ेब का कोई कॉमेंट आया? बिल्कुल नहीं आएगा। इमरान रियाज़ कह रहे थे कि वो शख्स जो असेंबली के अंदर इन लोगों को तकरीरों का जवाब दिया करते थे, अली मोहम्मद ख़ान और इस किस्म के सारे जो लोग थे, वो सारे चले गए हैं। अब वहाँ पे आप इनको और ला के बिठाएँ, ये आपको ही गालियां देंगे, ये आपके बारे में ही बोलेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप ये देखें कि इमरान खान ने कल कराची जलसे के अंदर बातचीत की। कराची जलसे के अंदर इमरान खान ने कहा कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़, मैं बाकी किसी इदारे के ख़िलाफ़ मैं मुहिम नहीं चलाऊँगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि मेरे इदारे हैं, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, तो हमने इनको आगे बढ़ाना है, ना कि इनको कमज़ोर करना है। लेकिन इमरान खान का जब कराची जलसे के लिए गए थे तो इमरान खान चार्टर्ड फ़्लाइट के ऊपर गए थे, यानी स्पेशल तैयारा लेके गए थे। अच्छा, उस स्पेशल तैयारे के ऊपर जी कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए ख़बरें ब्रेक करवाई गई कि आखिर ये तैयारा है किसका, क्योंकि जहांगीर खान तरीन भी इमरान खान के साथ नाराज़ हैं और अलीम खान भी नाराज़ हैं, तो ये कौन सा? तो मालूम ये हुआ कि जो एंग्रो कंपनी है उनका जहाज़ कल स्पेशल बुक किया गया था। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सद उमर एंग्रो कंपनी के अंदर काम कर चुके हैं और एंग्रो कंपनी का एक बड़ा बिजनेस जो है वो सिंध के अंदर है, सिंध हुकूमत के साथ मिलके थरकोल का प्रोजेक्ट भी वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ऐसे ही है जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी हो और मुझे गाड़ी चाहिए हो तो मैं आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से गाड़ी रेंट ए कार जिस तरह से होता है। तो अब वो जहाज़ तो उन्होंने हासिल कर लिया, जारी बात है मुफ्त तो नहीं लिया, चार्टर्ड फ्लाइट थी और बताया गया कि उसका खर्चा कितना है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग की हुकूमत को ये बात भी बर्दाश्त नहीं है कि इमरान खान चार्टर्ड फ्लाइट के ऊपर क्यों गए हैं और उनको जी तैयारा फराहम क्यों किया गया है। और एहसन इकबाल साहब जो हैं, जो हुकूमत के जारी बात है वज़ीर दाखिला मुतफ़िका, मुमकिन तौर पर मुतफ़िका मैंने कह दिया, तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके एंग्रो कंपनी को थ्रेट किया है और कहा है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो इमरान खान है वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चला रहा है और उस मुहिम के अंदर आपका तैयारा इस्तेमाल हुआ है, वो चार्टर्ड हो, वो किसी और वजह से हो, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो इस किस्म की बात नहीं, अब ये हुकूमत की बर्दाश्त है। कम अज़ कम आप तो कह रहे थे कि इमरान खान, हम हुकूमत करते रहेंगे, इमरान खान सड़कों के ऊपर जो है वो रहेंगे, तो थोड़ा बर्दाश्त करें ना, थोड़ा उनको मौका दें। अब आप कंपनीज़ को और इस किस्म की करना, ये तो कोई असल बात नहीं है। वो कौन सा मुफ्त में लेके गए। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ता हो चुका है हुकूमत गिरे हुए और नई हुकूमत आए हुए, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो मुलाकात है वो आर्मी चीफ के साथ अगर नहीं हुई तो इन्होंने तो बहुत पहले प्लान किया हुआ था। मुल्क के अंदर काबीना क्यों तश्कील नहीं दे पा रहे, उसकी कल कभी सुनते हैं जी आज रात दे दिया जाएगा, कल शाम तश्कील दे दी। 1 हफ्ता हो गया है कि मुल्क के अंदर हुकूमत है और हुकूमत है नहीं भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तारीफ होती है वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना होती है। उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि जरदारी साहब किसी तौर पे शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब इस वक्त उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, असल में वो अपनी मर्जी की वजारतें चाहते हैं जिसके ऊपर नून लीग जो है वो फंसी हुई है। आज एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने एक सहाफ़ी को बताया कि देखें, हम शहबाज शरीफ की काबीना में क्यों वज़ीर आज़म बने, यानी वो शहबाज शरीफ को इत्तेहादी या अपने वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं देखते। उनको पता है कि कौम के सामने, अवाम के सामने यही जवाब देंगे, हमें अपने सर जो है लेने की क्या ज़रूरत है। दूसरी जानिब मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इंतखाबात की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनको पता है कि इमरान खान इस सिलसिले में काम नहीं करने देगा और इंतखाबात के सिलसिले में उन्होंने अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर उम्मीदवारों की जो फहरिस्तें हैं और दरखास्तें हैं वो तलब कर ली हैं। दूसरी जानिब MQM है, MQM पहले ही डगमगा रही थी और कल कराची का जलसा देखे तो उनको और अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची के अवाम का मूड क्या है।
वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस हुकूमत के साथ मिलकर सारा बोझ अपने सर पे ले। एक और खबर जाते जाते आपको दूंगा कि शहजाद अकबर जो हैं जी वो रात को दुबई चले गए। अब तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बहरहाल सोचना चाहिए कि ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, जैसे मुल्क के अंदर फरार हो गए। मुल्क के अंदर रहें, चीज़ों को फेस करें। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।